हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मेरी पूजा प्रतिष्ठा सुबह की हो चुकी है और पूजा करने के बाद हम बताए वो होली में त्यौहार में भगवान को कुछ भोग नहीं लगा था मीठा कान्हा जी को, तो वो आज हम 2 लीटर सुबह ही दूध मंगा लिए थे। तो अब ले जा रहे हैं, चावल भिगो के रख दिए हैं और उनके लिए खीर बनाएंगे कान्हा जी के लिए, क्योंकि त्यौहार में उनको तो कुछ चाहिए ना भोग लगाने के लिए। और मम्मी के यहाँ गए तो कुछ हो नहीं पाया था। ये आओ लाभ वो करो, ये 1 रुपया छिला लो जल्दी से सब्जी के लिए। तो फ्रेंड्स, एक तरफ दाल रख देते हैं तो दाल भी पकती रहेगी और चावल भी गो करके सुबह रख देते हैं। क्या है ना कि जब त्यौहार होता है तो कुछ तो भोग हम लगाते ही हैं, खाने का भोग तो डेली ही मेरे घर में कान्हा जी का लगता है। लेकिन मीठा जैसे कुसली गुज्जी पापड़ मम्मी के यहाँ से दी भी थी मम्मी, पर गुजिया कुचली क्या है ना कि जब एक बार घर में बनती है तो सबको खा लेते हैं, फिर भगवान को खाया हो जैसे बनी आपके घर में और आप एक बार उसको ग्रहण कर लिए भगवान को चढ़ाने से पहले, तो फिर उसको नहीं चढ़ाया जाता भगवान को। जब फर्स्ट बने कोई रसोई में तभी उसको भोग लगा सकते हैं। तो इसलिए हम मम्मी के यहाँ वाली कुचली गुजिया कुछ भोग तो लगाए ही नहीं थे। फिर इसके बाद मम्मी खोवा भी दी कि गुजिया बना लेना जा कर के घर में, लेकिन मेरे को इतना बिजी रहते हैं तो देखिए टाइम ही नहीं लगी। क्या है ना कि दुकान मेरे को जाना पड़ता है और खोवा रखा भी था कि बनाएंगे आज नहीं तो कल नहीं परसों, पर किसी दिन हमको टाइम नहीं लगा बनाने के लिए। और कुचली में ना बनाने में बहुत ज़्यादा किच माथा पच्ची भी ख़राब होता है, इसलिए बनाए ही नहीं। तो भगवान के लिए भोग के लिए यही खीर बनाएंगे और वो चावल दाल यही। पूड़ी भी नहीं बनाया क्योंकि कहते हैं ना कि खीर और पूड़ी हम लोगों की तरफ साथ में नहीं बनाई जाती है, उसको दोस्त शायद मानते हैं। बनाओ तो फिर पूड़ी ही बना लो, तब फिर उसमें सेवइयाँ बनाओ, या तो फिर अगर चावल की खीर बनाओ तो फिर उस समय पूड़ी मत बनाओ। ऐसा हम लोगों को तरफ मानना है, और तो मालूम नहीं आप लोगों की तरफ कैसा होता है। तो इधर दाल पक रही है, इस तरफ हम घी डाल करके देसी घी और ये चावल को भून लेते हैं। खीर की रेसिपी में आप लोगों को शेयर भी की है, इसलिए हम इस बार नहीं कर रहे हैं और थोड़ा आज जल्दीबाजी में भी है। तो दोस्तों, इस समय मेरी वीडियो बहुत लेट जा रही है, जल्दी नहीं जा रही है। पहले टाइम था मेरा 1 बजे का, लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाया। जिस दिन हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं ना, उस दिन हम रीवा गए थे और रीवा से लौटने के बाद सुबह इतना थकान थी क्योंकि रात में हम सोए नहीं थे बिल्कुल। तो अब थोड़ा लेट हो गया। वहाँ से आने के बाद खाना वगैरह बनाया और इसके बाद फिर आकर के दुकान में कर रहे हैं। और नींद भी इतनी तेज़ लगी क्योंकि 2 बजे रात तो लौटे ही हैं, 1-1:30 बजे रात हम लौटे हैं, 1 बजे के लगभग। तो फिर इसके बाद सामान वगैरह उतारते टाइम पर लग ही गया 1.5-2 घंटे, तो सो भी नहीं पाए। 2 बजे रात किसी कदर से नींद लगी है, तो आज सो भी इसलिए थोड़ा वीडियो हमारी लेट जाएगी। आज लेट ना दोस्तों बहुत हो रही है, तो हम तीनों चूल्हा बिल्कुल बिजी रखेंगे। तो एक में कढ़ाई में खीर बन रही है और इधर चावल दाल पक चुकी है, इसमें सब्जी बनाएंगे। चाहे हमको भले ही धुलना पड़े, लेकिन जल्दी से बन जाए खाना। और सब्जी भी बना रहे थे तो सोच रहे थे कि काहे की सब्जी बनाए, पर मम्मी के यहाँ जो चना आया था हरा वाला चना लेकर के आए थे, तो बच्चों को सुबह ही लगा दिए थे। तो ये दोनों बच्चे नमो और लब दोनों छील डाले थे चना, तो उसकी सब्जी बनाएंगे। नमो, ए नमो, तुम और लब चलो जल्दी से नहाओ, लेट हो रही है। आओ जल्दी आओ, खाना बन गया।
तो इधर खीर तो पक ही चुकी है। बच्चों को चिल्ला रहे थे क्या नहा लो, क्या है ना, नमो हमारे इतना खिलवाड़ी लड़के हैं कि उनको अगर खेलने लगेंगे तो जल्दी से सुनते ही नहीं। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी पक चुकी है। सब्ज़ी आज हरे चने की बना रहे हैं, लेकिन इसकी हम वो सब्ज़ी शेयर नहीं की आपकी हरे चने की, कि हम लोग का हमारी तरफ कैसी बनती है। तो चना भी मेरे पास है अभी छीलने के लिए। तो आज तो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं जल्दीबाजी की वजह से कि खाना के लिए लेट हो रहा था। और इसके बाद जब हम चने की सब्ज़ी फिर बनाएंगे हरे, तो अभी चने रखे भी हैं तो फिर ज़रूर शेयर करेंगे। और इधर सब्ज़ी भी पक चुकी और लेट होती रहती है दोस्तों ने, तो पता है लगता है कितना जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। तीनों चूल्हा देखिए मेरे बीच ही हैं। चावल भी पक चुका, दाल भी पक चुकी, सब्जी आपकी खीर भी पक चुकी। अब बस मात्र बचा है रोटी। और पता है खाना हम आज इतना जल्दी बनाए हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर चावल दाल और खीर सब कुछ कंप्लीट हो गया। क्योंकि लेट होता रहता है। सबसे ज़्यादा बताएं दोस्तों, हमको सबसे ज़्यादा टाइम तो पूजा में लग जाती है, क्योंकि हमारे अब पाठ फिर से चलने लगे हैं वो शिव महापुराण के। तो हमको पूजा में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाती है, घंटा 1.5 घंटा। तो फिर इनसे डरते रहते हैं कि तुम अभी तक क्या कर रही थी, क्या कर रही थी। तो इसलिए हम इतना जल्दीबाजी, खाना बहुत जल्दी बन जाता है, बना लेते हैं कि जल्दीबाजी के डर की वजह से। तो खाना मेरा आज आधा घंटा के अंदर अंदर ही सब कंप्लीट हो गया। और इसके बाद फिर हमको तुरंत ही दुकान निकलना है। फिर टाइम बीच में लगेगा, किसी टाइम भी आकर के बर्तन धुल लेंगे, नहीं तो फिर जब शाम को आते हैं तब बर्तन धुलते हैं। दुकान में इस समय कस्टमर वगैरह तो नहीं रहते हैं, लेकिन क्या है ना कि ये परमानेंट दुकान में बिल्कुल एक स्थाई पर बैठ भी नहीं पाते। इनको कहीं इधर जाना कहीं उधर जाना, तो हमको तो जाना ही पड़ता है दुकान। तो फिर इधर मसाले भी मेरे भुन चुके हैं। देखिए एकदम बिल्कुल तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें चने वगैरह डाल देंगे जो निकाले थे। तो हम इसका डिटेल में आपको सब्ज़ी ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत अच्छी लगती है चने की सब्ज़ी, बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल रिकमच ही बनी है। तो पता है दोस्तों, जब हम दुकान में जाते हैं तो हमारे कई कस्टमर कई बार बोले कि आपको तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, आप दुकान में देखते हैं कि आप पूरा दिन दुकान में रहती हैं। दूसरी टाइम जैसे 4 बजे के लगभग 2:30-3 से हम चले जाते हैं दुकान। तो आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। वो लोग बोली, वो लोग हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो हम उनसे बोले कि मेरे घर में खाना पीना बनाने वाला कोई नहीं है, हम ही बनाते। तो फैमिली में हम लोग 4 ही हैं। तो बच्ची तो पढ़ती ही हैं, अभी उनको से खाना आता ही नहीं है। अब और खाना ही बस नहीं, गृहस्थी का पूरा काम ही हमको करना पड़ता है। अकेले ही हैं हम। अम्मा तो पता है लोगों के हमसे दूर रहते, छोटी बड़ी देवरानी के पास रहती है। और जो दुकानदारी के लिए बोल रहे थे कि दुकान में बैठे रहते हो, तो दुकानदारी इतनी आसान नहीं है कि दुकानदारी कर लो। पता है आप लोगों को मेरे कपड़े का बिजनेस है, तो ये कम से कम 10 सामान निकालो तो करीब उसमें एक ही पसंद आएगा। तो पूरा दिन उसमें बिजी रहो, फिर इसके बाद चाहे कितना भी थके लचे रहो तो घर में जाकर के काम करो। इतना आसान नहीं है मुँह से बोल देना। और फिर मैं उनको बोली भी कि आप लोग मेरा चैनल ले लीजिए, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ घर में। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, पर लोगों को लगता है कि नहीं हम बस आ करके दुकान में बैठे हैं तो कोई काम ही नहीं किए। पर हाँ, उन लोगों की भी गलती नहीं, क्योंकि वो हमको देखती है हमेशा दुकान में। तो ऐसा उनको लगा होगा कि शायद कोई हो फैमिली में तो करता हो, और हम बिल्कुल दुकानदारी करते हैं। पता है दोस्तों, घर का काम कर लेना आसान है, लेकिन दुकानदारी कर लेना आसान नहीं है। दुकानदारी में तो बहुत ही माथा पच्ची खराब होता है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो इधर चलिए मेरे ब्लॉग में क्या हो रहा है। खाना मेरा बन चुका है, भगवान की थाली तैयार हो चुकी है। अब हम अपने कान्हा जी को भोग लगा देते हैं।
तो दोस्तों भगवान की थाली भी लग चुकी। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।